नाम क्या डिजिग्नेशन? मेरा नाम सतीश चोपड़ा है और संचालक ड्राइवर मुक्त संघर्ष समिति का। सतीश जी 151 दिन आज 151 दिन हो गया हमें धरने पे बैठे हुए और हमारी जो मांगे थी उस पर सरकार ने काफ़ी घोषणाएं भी की, फंड भी अलॉट किया, परंतु 6 महीने होने वाले हैं, एक ईंट भी बीचे के अंदर नहीं लगी है। उन घोषणाओं पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू ही नहीं हुआ कोई काम अभी तक। ना ट्रोमा केयर सेंटर बने, जो इन्होंने बात की थी 500 बेड का ESI ट्रोमा सेंटर बनाएगी, उसके अभी तक कुछ नहीं हुआ। झांसा के अंदर भी आप देखेंगे तो OT और ICU फंक्शन नहीं हुआ। यहाँ के ICU में ताला लगा हुआ है, मेंटेनेंस के अभाव में ऑक्सीजन प्लांट तक बंद पड़े हुए हैं और दलालों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें यहाँ के कुछ पुलिसकर्मी उन दलालों को बढ़ावा देते हैं, कुछ पत्रकार उनका साथ देते हैं। रात को यहाँ पूरी दलालों की मंडी लगती है, CMO PMO सबको पता है, 3 नंबर चौकी इंचार्ज को पता है, पर कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। एम्बुलेंस बाहर कर दी पर दलाल तो अंदर ही घूम रहे हैं। एम्बुलेंस बाहर करने से क्या दलाली कम हो जाएगी यहाँ पे? दूसरा, सुविधाओं के अभाव के अंदर यहाँ जो मौतें हो रही है उसका जिम्मेवार कौन है? सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर ही नहीं है। जैसे गैस्ट्रो का नहीं है, नेफ्रो का नहीं है, स्पाइन का नहीं है, वेनोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरो साइकेट्रिस्ट नहीं है। सैनी साहब बड़ी बड़ी साइक्लोथॉन निकाल रहे कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है, पर यहाँ डॉक्टर ना होने की वजह से सरकारी जो नशा मुक्ति केंद्र है ताला लगा पड़ा उसके ऊपर। किस तरीके से नशा मुक्त होगा? बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिन पर काम ही शुरू नहीं किया इन्होंने बिल्कुल ही। 200 बेड का मातृ शिशु का इन्होंने 4 साल पहले घोषणा की थी, घोषणा चलती रही। अब CM साहब ने बोला जी हमने 160 करोड़ रुपये फंड दे दिया, पुरानी बिल्डिंग डिसमेंटल होना शुरू नहीं हुई। इन्होंने बोला था मई में उसकी आधारशिला रखेंगे, अब मई भी आपके सामने आ गया। सतीश जी आज मुंडन करके रोष प्रकट किया गया है, कितने मुंडन किए गए हैं और किस तरह का अभी देखते हैं? देखिए पहले भी 2 बार मुंडन कर चुके हैं, 3 बार सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया। सभी मंत्री विधायकों को हमारे डेलीगेशन ने मेमोरेंडम भी दिया, कुछ विधायकों ने सदन में भी उठाया, जैसे सतीश फागना जी उन्होंने भी सदन में उठाया, रघुवीर तेवतिया जी उन्होंने भी उठाया, आफ्ताब अहमद जी ने भी उठाया, होटल के जो विधायक हैं उन्होंने भी उठाया, चंडीगढ़ के विधायक जो चंद्रमोहन है उन्होंने इस चीज़ को उठाया कि वहाँ के सिविल अस्पतालों को भी रेफर मुक्त किया जाए, जगह जगह ट्रोमा सेंटर बनाया जाए, क्योंकि ट्रोमा सेंटर ना होने की वजह से एक्सीडेंट में हर साल हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। और ये इन्होंने जो है मजबूरी बना रखा है लोगों की प्राइवेट अस्पताल जाने की, उस मजबूरी तभी खत्म होगी जब यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर होगा, ICU फंक्शन होगा। आपको जान के हैरानी होगी 26 लाख की आबादी पे एक भी रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड तक नहीं होते, बेसिक जो जांच है वो भी नहीं हो पाती है, वो बाहर से करानी पड़ती है लोगों को। कितनी दुर्दशा है आप जानते हैं। फायर सेफ्टी का काम 2.5 साल पहले शुरू किया गया था, अभी भी अधर में लटका हुआ है। फायर NOC तक नहीं है हमारे BK के पास। कोई हादसा हो जाएगा जिम्मेवार कौन? बच्चों का ICU बना हुआ दिसंबर में बन गया था, अभी तक उसका ताला नहीं खुला, चलाने के लिए मैन पावर नहीं है। बड़ों के लिए 18 बेड का ICU बनाया था 2.5 साल पहले, उसको बन चुका है, उसको चलाने के लिए डॉक्टर नहीं भेजे गए, प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है इनके पास। अब डॉक्टर भेज दिए, 12 डॉक्टर MO भेज दिए गए, उसके बाद भी ICU फंक्शनल नहीं कर रहे। पता नहीं इनकी मंशा क्या है, क्या ना लोग मर रहे हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। अभी क्या आप कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि भैया आपने जो घोषणाएं की उनके जमीन पे उतरे, डेली इनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट ले, फिर आज क्या किया आपने, उस घोषणा पे कितना काम हुआ। ऐसे आपने घोषणा करके छोड़ दिया, फंड इनको दे दिया, ये बैठे रहेंगे क्योंकि मिली भक्ति है यहाँ पे। आप दो कुछ पुलिस वाले उनका साथ देते हैं, बिल्कुल टोटल बिल के अंदर 20 से 40% इनको कमीशन मिलती है। अगर आपका 1 लाख का बिल है, हटा ही नहीं जा रहा है यहाँ से, तो क्या वजह है? प्रशासन के लिए चैलेंज बने हुए हैं कुछ लोग, गिनती के 4 लोग हैं जो आप रोक नहीं पा रहे हो। लोग करके 200 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, उसका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद भी करते हैं, और इसको तेजी से काम कराएं, युद्ध स्तर पे काम कराने की जरूरत है। करवाया है 151 दिन धरने प्रदर्शन से हो गए, सरकार ने मांगों को नहीं मानी। आज अपनी सरकार ने बना दिए कि 250 रुपये आप देंगे तो आप AC की हवा खाएं। मतलब जो गरीब आदमी रोका जाए उसके लिए AC क्यों नहीं हो सकता? और वो कोई दवा और पहले दिन से ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तमाम जो लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या हो रहा है समय पर प्राइवेट कई तरह के ये देखिए 151 दिन धरने प्रदर्शन के जिम्मेदार होता है समाज का, तो समाज के लोग इनको घर को संभालने की आगे जिम्मेदारी दी है। कहने का उन्होंने संकल्प लिया है आज 151 कि ये मौतों को रोकने के लिए मेरी जान की बाजी भी। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो अपना प्रस्ताव रखेंगे, उन जमीन पे उतारे। जब तक वो चीज़ें ज़मीन पे नहीं उतरेंगी लोगों को राहत नहीं मिलेगी, जनता को
इलाज नहीं मिलेगा डॉक्टर आप देख सकते हैं संघर्ष समिति के द्वारा 51वां दिन है चोपड़ा जी लगातार इस